मैं आज आशुतोष जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हर वोटर की पहचान होती है, तो बुरके के अंदर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पहचान होनी चाहिए, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। तो समाजवादी पार्टी का विरोध गलत है या कांग्रेस पार्टी का विरोध गलत है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने विरोध होते हैं, उनके अपने अपने राजनीति होती है। मैं उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन चुनाव के अंदर अगर वोटर लिस्ट बनी है तो हर वोटर की पहचान होनी चाहिए, उस वोटर के कि वो वाकई में असली वोटर है, असली वोटर नहीं है, क्या कोई उनकी भेष में कोई दूसरा तो नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जब भी कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ पर जाता है, वोट करता है, तो वहां पर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती बिल्कुल। है। तो अनुराग और वो भदौरिया जी, सुनिश्चित ठीक है, हाँ, अनुराग भदौरिया जी, उनको भी ऐसा लग रहा है, आपकी भी पहचान होती होगी, मेरी भी होती है, ऐसे में बुरके में कोई बिना पहचान के कैसे वोट डाल सकता है? देखिए देखिए इसमें अंजना जी, आपको चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के भाव को समझने की जरूरत है। ये जो हमारे यहाँ पर्दा और घूंघट जो प्रथा है, ये महिला सम्मान का, सुरक्षा का, शालीनता का और उनके जो उनकी निजता का मामला है। आप उनके निजता के मामले में इंटरफेयर करना चाहते हैं? नहीं, तो क्या जो आप महिलाएं बुर्का इसके नहीं आड़ में पहनती या देश की घूंघट नहीं संस्कृति और पहनती हैं, सभ्यता एक सेकंड गुरुदेव, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं या घूंघट नहीं लेती हैं, एक सेकंड, वो शालीन नहीं है? आपने शालीनता से जोड़ा ना, इसलिए पूछ रही हूं। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, पहले मैं बोलूं फिर आप सवाल पूछ। अरे अभी तो मैंने 10 सेकंड नहीं बोला, मैंने बोला इस देश, इस दुनिया के कुछ समाज में महिलाएं इसको शालीनता, सम्मान, सुरक्षा और निजता का मामला मानती हैं। ऐसा समाज में देखा गया है, क्योंकि हम समाज में, गांव में रहने वाले लोग हैं। आप बताइए कि कौन सी महिला है जो गांव के अंदर में, हमने तो देखा आज भी गांव में हमारे यहाँ चाहे दादी हो, चाहे उनकी यहाँ पे काकी हो, अम्मा हो, आज भी पर्दा करके चलती हैं, आज भी पर्दे में घर के बाहर निकलती हैं, घूंघट में निकलती हैं। तो उसको आप क्या कहोगे? वो अपना निजता का मामला मानती हैं, इसको वो समझती है कि नहीं ये मेरा निजता का मामला है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके निजता के मामले पे हमला क्यों करना चाहती है? क्या इसके पहले कभी चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश पारित किया? क्या इसके पहले चुनाव होते नहीं थे? क्या इसके पहले हमारे घर की महिलाएं क्या वोट नहीं डालती थी? देखिए, सवाल है कि उनकी मंशा है कि समाज के अंदर में किस तरह से, जो समाज में एकता है उसको किस तरह से उनके अंदर में भेदभाव पैदा किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और उसमें सहयोग दे रहा है चुनाव आयोग। आप हमारी संस्कृति और सभ्यता पे हमला क्यों कर रहे हो भाई? अरे ये किसी भाई, ये तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तानी समाज की संस्कृति भदौरिया, एक काउंटर क्वेश्चन है भदौरिया जी, मेरा पर्दा, ठीक है, अब एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे इजाजत मांग के, परमिशन है? ये जो आप घूंघट को बहुत सारी चीजों से जोड़ रहे हैं कि ये सम्मान से, उनकी सुरक्षा से, उनकी शालीनता से जुड़ा हुआ है, तो एक तो ऐसी महिलाएं जो घूंघट नहीं लेती हैं, बुर्का नहीं पहनती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो शालीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई ये शालीनता या ये बुर्का, ये पर्देदारी तब तो नहीं की जाती, आधार कार्ड बनवाना है, चेहरा दिखाना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट में चेकिंग करानी होगी, आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा, हर जगह पर आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है। सिर्फ वोटिंग के वक्त ही ये क्यों प्रिविलेज दी जाए? क्योंकि पासपोर्ट, अगर आपको हज के लिए जाना है, वहां पर भी चेहरा दिखाना पड़ता है बुर्का हटा के। देखिए अंजना जी, इसके पे आपने बार बार उसको जोर मार रहे हैं आप, सम्मान, शालीनता, सभ्यता। अरे कुछ महिलाएं इसको मानती हैं, तो आप इसको कैसे यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं? सबका अपना अपना तौर तरीका है। ठीक है, कुछ महिलाओं का तौर, हमारी अम्मा पर्दा करके चलती हैं, वो इसको शालीनता, सभ्यता और सम्मान का हिस्सा मानती हैं, सुरक्षा का हिस्सा मानती हैं। वो उनकी सोच है, तो उनकी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? जरा आप बता दीजिए। नहीं, आपको सोच बदलने के लिए तो पूछा ही नहीं मैंने। सवाल से भागिए मत, सवाल से भागिए मत, वो सिर्फ सवाल का शुरुआती हिस्सा था। सवाल ये, हाँ, सवाल पे आ रहा हूं। आधार कार्ड, जब आप आधार कार्ड में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो क्या आपने देखा कि आधार कार्ड में बिना चेहरे के फोटो खिंचवाई जाती है? कभी आपने देखा क्या? चेहरे से फोटो खिंचवाते हैं ना। वोटर में पहले भी वोटिंग होती थी, जब वोट डालने जाते थे तो उनको एक तरह, सुन लीजिए ना, एक तरह से उनका आई कार्ड और उनको एक सम्मान पूर्वक उनकी जांच होती थी ना। अचानक ये लाइन चुनाव आयोग को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई कि घूंघट में, पर्दे में आएंगे तो आपको चेक किया जाएगा? भाई अचानक ऐसा क्या आ गया? क्या हम पे अविश्वास खत्म हो गया हिंदुस्तानी महिलाओं पे जो घूंघट में रहती हैं? उस पे क्या इस समाज में या भारतीय जनता पार्टी के और जो चुनाव आयोग के उन पे भरोसा उठ गया है? उन पे अविश्वास नहीं रहा है कि घूंघट में जो आएगा वो गलत हो सकता है? ऐसा अविश्वास पैदा क्यों करना है? ऐसा अविश्वास पैदा क्यों हो रहा है? सवाल ये है।
हमारे देश के अंदर में हमारी महिलाओं पर अविश्वास पैदा करने की आपने सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बहुत लंबा वक्त दिया था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत डायरेक्ट सवाल है। हज के लिए चेहरा दिखाते हैं, आधार कार्ड के लिए दिखाते हैं, जो भी राशन कार्ड बनना हो सबके लिए चेहरा दिखाना ही पड़ता है। तो फिर वोटिंग के समय में बुर्के में जो लोग ये कहते हैं हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनकी जांच, और वो भी आंगनबाड़ी महिलाओं को वहां पर रखा जा रहा है, काम करने वाली आंगनबाड़ी दीदियों को। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप यही है ना? आरोप ये लगता है क्योंकि चाहे वो आपकी हैदराबाद में उम्मीदवार रही हो, जिन्होंने जबरन खुद ही वहां पर जितनी बुर्के में महिलाएं थी उनकी खुद ही जांच शुरू कर दी, उठा उठा के बुर्का, या फिर अलग जगहों पर, ये आरोप लगता है कि आप लोग जानबूझकर टारगेट करते हैं मुस्लिम समुदाय को, इसीलिए उससे जोड़ा जा रहा है और विपक्ष उसको जोड़ रहा है। इसका जवाब क्या है? देखिए अंजना जी, ये पिछले दशकों में हमने देखा है, पिछले दशक में विशेष तौर पर मैं घटनाओं का उल्लेख करके आप कहेंगे तो मैं तिथिवार बता दूंगा। 4 मई 2023 उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में चंदौसी संभल में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग 14 वर्ष की महिला जो बुर्का नसी होकर के फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए जा रही थी। संत कबीर नगर में, गाजियाबाद में, दातागंज, बदायूं में 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई अलग अलग स्थानों पर, और कई जगहों पर महिलाओं की आड़ में बुर्के में पुरुष भी गिरफ्तार किए गए, बुर्का ओढ़ करके वोट करने के लिए पहुंच गए थे। ये बुर्के को एक अगर आवरण बनाया जाए कि उसके आड़ में फर्जी वोटिंग की जाए, बोगस वोटिंग की जाए, इस बात को लेकर के बीएलएस शिकायत करते रहे, और जब इस बात को लेकर के शिकायतें होती थी तो विवाद की स्थिति बनती थी, और बार बार ये कहा जाता था कि किसी पर पुरुष के सामने हम नकाब नहीं हटा सकते हैं। व्यवस्था बनाई निर्वाचन आयोग ने और यह तय किया कि मुस्लिम महिलाओं के देखने के लिए जो आपत्ति कर रही है वहां पर महिला पुलिसकर्मी लगाई जाए। महिला पुलिसकर्मियों को लेकर के फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने आपत्ति जताई। इस बार निर्वाचन आयोग ने एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था की, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को वहां पर ड्यूटी पर लगाया है, जिनको बाकायदा इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब इस बात को लेकर के फिर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। समाजवादी पार्टी की आपत्ति का वास्तविक सत्ता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये बिहार में चुनाव लड़ भी नहीं रहे, इनकी हैसियत भी नहीं है, इनकी क्षमता भी नहीं है। ये केवल इस बुर्के को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं कि कैसे अपने आप को सबसे बड़ी मुस्लिम परस्त पार्टी होने का दावा कर ले, कैसे कांग्रेस पार्टी से अपने आप को 20 साबित करे कि हम उससे 19 नहीं, हम 20 हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा हम हैं। इनका बुर्के में कोई नारी गरिमा, नारी सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। ये 3 तलाक के मुद्दे पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के मसले पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के किसी मुद्दे पर बोलते हुए कभी आपने देखा हो किसी कांग्रेसी को, किसी सपाई को? ये साहबानों के पक्ष में वकालत करने वाले, साहबानों का अधिकार छिन जाए इसके पक्ष में वकालत करने वाले लोग हैं। इनका मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से मतलब नहीं है, केवल उसके आड़ में फर्जीवाड़ा करना और कैसे स्थापित करना कि इस देश में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा हम हैं। एक तर्क नहीं बता सकते अनुराग भदौरिया कि क्यों मुस्लिम महिला का चेहरा नहीं देखा जाना चाहिए, क्यों बुर्के की आड़ में। रुक जाइए अनुराग जी, बहुत 3 लोग और इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, जल्दी से आपका एक रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि जो खैर समाजवादी पार्टी की तरफ से चूंकि ये दायर किया गया है पिटीशन, तो उस पर मैं अलग बाद में आऊंगी। आलोक जी, मतलब हर वोटर की अभी तक गलत होता आया है, इसलिए अभी उसको कंटिन्यू किया जाए, ये तो गलत है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि हम पराये व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे, आदमी को, तो ऐसे में वहां पर आंगनबाड़ी दीदियों का इंतजाम किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सबकी पहचान तो होनी ही चाहिए, हर जगह करनी पड़ती है, हर सरकारी काम में। आलोक जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं कि पहचान होनी चाहिए, और अगर महिला वहां पर कर्मचारी हैं और अगर वो देखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आपत्ति का विषय है। पारदर्शिता की सब उम्मीद करते हैं, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। लेकिन सवालिया निशान जब लगते हैं जब बुर्के के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आलोक जी, आजकल आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ कह रहे हैं, पता नहीं पार्टी वाले क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी की आपकी हमने बाइट लगाई, वो तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उसको तुरंत वापस लेना चाहिए चुनाव आयोग को। मुझे लगता है अनुराग जी को डिफेंड करने देते हैं, क्योंकि आप भी मानते हैं, क्योंकि एक सामान्य मतलब विवेक है कि सब हर कोई हर जगह चेहरा दिखाता है,
कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी भी जो इसकी हर रोज फोटो छपती हो, अनुराग भदौरिया जी छोटा सा बोलिएगा, उसके बाद से मैं आशुतोष जी, कोई भी हो व्यक्ति, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर वो कहते हैं चश्मा उतारिए, चेहरा दिखाइए, अगर किसी ने डार्क ग्लासेस पहने हो, टोपी पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हटवाते हैं, सबका हटाकर आपके चेहरे की पहचान होती है भदौरिया जी। ठीक है आलोक जी, 2 लाइन। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 80-20 की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। पारदर्शिता तो जो SIR में आनी थी, वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। जब 1 करोड़ के करीब वोटर संदिग्ध हों तो ठीक है, मैं इस पर स्वाभाविक लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी, कमीशन ने पूरी पारदर्शिता को समाप्त जल्दी कर से, दिया। ये रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ, मैंने मेरे हाथ में आपका ज्ञापन है। अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ज्ञापन में लिखा हुआ है कि हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ 143 के पैराग्राफ 13.6.9 प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर में मतदान के दिन देखने अधिकारी को मतदाता की आईडी, मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ आईडी देखने का अधिकार दिया गया, ये आपने लिखा है, जबकि मेरे हाथ में तो पूरा मैनुअल है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर। दिखाइए जूम इन करके, मेरे हाथ में है और उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ आईडी देखने का नहीं है, उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया है कि वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वोटर का। ये है, ये पूरी लाइन है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर। अब मैं बोल लूं? अब मैं बोलूं? बोलिए ना, आप ही से पूछा है। देखिए सवाल है, देखिए डिबेट में देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब चालाकी देखिए। मैंने क्यों बोला कि इनके भाव गलत हैं, ये समाज के अंदर में भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं। बार बार देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बुर्का शब्द का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। घूंघट का नाम लेने में क्यों डरते हैं? पर्दा प्रथा बोलने में क्यों डर रहे हैं आप? क्या घूंघट हमारी हिंदू महिलाएं नहीं करती क्या समाज के अंदर में? क्या हमारे घरों में वहां पे घूंघट नहीं चलता क्या? आप इस पे बोलने में क्यों डर रहे हैं कि घूंघट भी उसको ऐड क्यों नहीं किया कि भाई बुर्का के साथ घूंघट में भी जो महिलाएं आएंगी उसके? देखिए सवाल है, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में कैसी राजनीति को जन्म देना चाहती है? बार बार मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करेगी, एक विशेष समुदाय के शब्दों का इस्तेमाल करेगी। अरे हिंदू समुदाय में भी तो घूंघट है, क्या नहीं है? बता दीजिए आप। हमारे गांव में तो महिलाएं करती हैं घूंघट। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके घर में आपकी दादी और अम्मा भी अनुराग जी, घूंघट। अनुराग जी को दिखाई एक सेकंड। अरे अनुराग जी, अनुराग जी एक सेकंड। अनुराग जी, मुझे तो लग रहा है आप अपनी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके ज्ञापन में एक जगह भी घूंघट शब्द का इस्तेमाल नहीं है साहब। पढ़ के सुनाती हूं, गौर फरमाइएगा मिस्टर भदौरिया, गौर फरमाइएगा। मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिसमें देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। तो बुर्का ही बुर्का लिखा है आपके ज्ञापन में पार्टी के, हैं? अपनी पार्टी को ही आजकल आप घेरने लगे हैं। अरे तो बुर्का, उसी को तो मैं दोहरा रहा हूं बार बार। बुर्का, अरे सुनने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मैंने कहा बुर्का, घूंघट, पर्दा, यही तो हमारी संस्कृति है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा घूंघट की चिंता ज्ञापन में क्यों नहीं? घूंघट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूं। अरे तो ज्ञापन में क्यों नहीं घूंघट? अरे मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए। हम तो प्रवक्ता है पार्टी के, बोल तो रहे। अरे मैं पार्टी का प्रवक्ता बोल तो रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं कि प्रवक्ता महोदय बीजेपी के बताएं, क्या उनके गांव घर में घूंघट नहीं होता है क्या? या पर्दा प्रथा उनके गांव में नहीं है क्या? मैं चैलेंज से कह सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस देश के अंदर में घूंघट, बुर्का, पर्दा प्रथा आज से नहीं है, ये वर्षों से समाज के अंदर में, और आप इस पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहचान के, नहीं पहचान के अवज में आके, उसकी आड़ में आके भेदभाव की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है।